रामलला के चढ़ावे पर डाका डालने वाले पापियों पर अब चौतरफा शिकंजा कस रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केस न लड़ने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच में अब एसबीआई बैंक और ट्रस्ट के रसूखदारों के कनेक्शन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। रामनगर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। रामलला के खजाने पर डाका डालने वाले इन पापियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब नजर आने लगा है। आलम यह कि स्थानीय लोग खुलकर इस चोरी का विरोध करने लगे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच चंदा चोरों के खिलाफ अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है और आरोपियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि चंदा चोरों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। यही नहीं, अगर किसी वकील ने केस लड़ा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। साथ ही आरोपियों को अयोध्या छोड़ने का सख्त अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं, 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को। उधर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे की चोरी के मामले में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पैरों तले जमीन खिसका रहे हैं। आस्था के केंद्र में सेंध लगाने वाले पापियों के खिलाफ अब पुलिस और एसआईटी का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। इसी बीच इस पूरे मां घोटाले का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज और एसबीआई बैंक की वो भूमिका सामने आई है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो राम मंदिर दान चोरी प्रकरण की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। फुटेज में पीले कपड़े पहने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिसकर्मी पकड़कर एक सफेद वाहन की तरफ ले जाते देख रहे हैं। अविनाश के हाथ में एक काला बैग है जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि इसमें चोरी की भारी भरकम नकदी मौजूद है। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है। अविनाश को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर 5 जून को चोरी का भंडाफोड़ हो गया था तो एफआईआर दर्ज कराने में 25 जून तक का इंतजार क्यों किया गया? आखिर 5 जून से 7 जून के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? रामलला के खजाने में लगी सेंधमारी के पीछे सिर्फ ये मोहरे नहीं थे, बल्कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत का एक बड़ा नेक्सस भी काम कर रहा था। सूत्रों के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश और अगागंदी अब सीधे एसआईटी के रडार पर हैं। शुरुआती जांच में इनके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले। यही नहीं, करीब 3 महीने पहले एसबीआई ने इन सभी गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। दरअसल नोट गिनने वाले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और कर्णेश शुक्ला जैसे तमाम लोग ट्रस्ट के रसूखदार पदाधिकारियों के करीबी और रिश्तेदार थे। सैलरी बैंक देता था, लेकिन हुक्म ट्रस्ट के लोगों का चलता था। अब पाप का घड़ा फूट चुका है। कल रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा समेत सभी आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस ने 8 घंटे तक चप्पा चप्पा छाना। टिन्नू और अनुकल्प के घरों पर ताला लटका मिला तो पुलिस ने पड़ोसियों को घेर लिया। अनुकल्प के घर से मिले एक सीक्रेट डायरी ने पुलिस के हाथ कई अहम सुराग थमाए हैं, जिसमें चढ़ावे के पैसों के बंटवारे और खरीदी की संपत्तियों का ब्यौरा होने का शक है। फिलहाल बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।